तंदुल मत्स्य इसी भाव से तो 7 में नरक जाता है। शास्त्र में आता है कि एक मुंह बाकर के बैठा रहता है, उसके मुंह मछलियां आती जाती है। वो आंख का मिक्खू छोटा सा मत्स्य बोलता है, काश इस स्थान पर मैं होता तो। ये देखो मूर्ख सो रहा है, मछलियां आ रही, मैं होता तो एक मछली नहीं बनने, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। बस उसने मारा कुछ भी नहीं है, एक भी मछली को उसने प्राण नहीं लिए, अकेला। कितना भाव आया, मैं होता तो 7 में नरक चला जाता है। बोलो, ये सामान्य संसारी प्राणियों की ऐसा बोलने की आदत है कि नहीं? बराबर ये आदत, मैं ये होता तो, मैं होता तो, मैं होता तो। तुम नहीं होकर के भी तुम वहां पहुंच चुके हो। 7 में नरक की आयु का बंद, गति का बंद हो रहा है। मुनि महाराज के भेष में पिछी कमंडलधारी को इतना मात्र आया, मैं यदि मुनि नहीं होता तो। खतरनाक चीज है महानुभाव, खतरनाक चीज है। वो सेठ जी ने नियम ले लिया, सामायिक तोड़ी नहीं, उन्होंने नियम ले लिया जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। अब सामायिक का नियम लेने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, पक्का है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामायिक का नियम है। मैंने गौर से पढ़ा कि मैंने कि यहाँ पुजवर नेमीचंद महाराज कह रहे हैं कोई भी एक छोटा सा नियम है तो भी वो दुर्गति का पात्र नहीं है, चाहे भली वो एक मछली का त्याग हो, चाहे 14 का त्याग हो, चाहे कौवे के मांस का त्याग हो। सारी कथाओं को मैंने देखा, मैंने की बात सही है, लेकिन यहाँ तो ये सामायिक का नियम लिए बैठा है और दृढ़ होके बैठा है, तोड़ नहीं रहा है, फिर भी ये मेढक कैसे बन गया? पूरी कहानी को मैंने, उस कहानी को कम से कम शुरू की बात है, कम से कम 5-6 बार पढ़ा। मात्र इसलिए या तो नेमीचंद महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ये तो सामायिक नियम, बेचारा मर रहा है सामायिक के लिए, मर गया लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी। इतना दृढ़ श्रद्धालु, मर गया लेकिन सामायिक नहीं तोड़ी। ओहो, फिर कैसे चला गया? 5-6 बार पढ़ने के बाद पकड़ में आया कि उसके मन में इतना सा भाव आ गया, मैंने ये नियम नहीं लिया होता तो, मैंने ये नियम ठीक नहीं लिया जब तक दीपक जल। बस ये भाव आते ही त्रियंश गति का बंद हो गया। आप लोगों को ऐसे कब किस किस नियम में आता है, मैं नियम नहीं लेता तो। और सम्यक दृष्टि क्या कहता? सम्यक दृष्टि क्या कहता है? यशोधर चरित्र, श्रेणिक चरित्र में आया है, यशोधर महाराज ने जब गले में सांप डाला, वहाँ का चिंतन गजब का है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इसने गले में सांप डाल दिया, बहुत अच्छा हुआ, आज राजभत सामायिक हो गई। यदि ये नहीं डालता तो मैं इतना सामायिक, अच्छा हुआ इससे सामायिक हो गई। उपकारी है। पारसनाथ भगवान कमठ को अपकारी नहीं मान रहे, अच्छा हुआ जो केवल ज्ञान अभी होना नहीं था वो जल्दी हो गया। ध्यान में 2.25 घंटे के लिए ध्यान में बैठे थे। जिस समय ध्यान में बैठने का मन हुआ बिजौलिया की शिला के ऊपर, उनका ये भाव नहीं था कि मैं 8 दिन बैठूंगा या केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। यूं चलते चलते स्थान अच्छा था, रमणीक था, ध्यान में बैठ गए। अब ध्यान में बैठते बीच में कमठ आ गया और कमठ ने उपसर्ग शुरू किया। पारसनाथ का चिंतन बड़ा गजब का है। पारसपुराण में 299 श्लोक शिला पर लिखे हुए, शिखर पुराण करके लेखक का पूरा पुराण नदी की एक शिला के ऊपर, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है, पूरा पुराण शिलालेख पर। उस शिलालेख में पारसनाथ क्या चिंतन किया, अच्छा हुआ कमठ के कारण मैंने अधिक ध्यान, नहीं तो 2 घंटे बाद में उठ करके विहार कर जाता है। कमठ के कारण कम से कम मुझे ध्यान करने का मौका मिल रहा है, कमठ के कारण मैं विशुद्ध हूँ, उसका उपकार है, अपकार नहीं है। लो साहब, नियम तो क्या, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, दुर्गति तो क्या। किसी भी धर्म के कार्य के कारण यदि कोई संकट आ जाए, इच्छाएं पूरी न हो, तो पश्चाताप नहीं करना, मैंने नियम लेके गलती की, मैंने नियम नहीं लेता तो अच्छा था, मैंने कहाँ का कर लिया ये अच्छा था। ऐसा करने के बाद वो नियम खत्म हो जाता है। वहाँ ये भाव आना चाहिए
अच्छा हुआ नियम नहीं लिया, नहीं तो अभी झगड़ा टंटा हो जाता। अच्छा हुआ कि मैं वृत्ति था, यदि अवृत्ति होता तो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाता, पुलिस केस बन जाता, थाने में होता, कितना राग देश हुआ। अच्छा हुआ कि मैं वृत्ति था, इसलिए बंदूक नहीं चला पाया। और वो क्या कह रहा है, वृत्ति नहीं होता तो बता देता है। अंतर दोनों में ज्यादा नहीं है। मैं वृत्ति हूं इसलिए झगड़े से बच गया, और वो कह रहा है वृत्ति नहीं होता तो निपटा देता। व्रत टूट गया, नियम टूट गया। कितने वृत्ति मैंने देखे ऐसे, कितने साधु आगम में देखे, दुनिया में देखे, जो नियम लेने के बाद उनको पश्चाताप होता है। मैं तुरंत मैं इस संबंध में बहुत सावधान हूं। तुमने कोई भी दान बोली ली है, यदि किसी को भी पश्चाताप हो, मेरे सामने आ जाना। मैंने ऐसे बहुत सारे केस किए हैं। मैं आपकी बोली कैंसिल कराऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा जरूर, बताऊंगा कि अवभाग्य मानो। अवभाग्य मानो कि दुनिया में ऐसे पापी लोग हैं जो पाप के कारण से रोड पे आ जाते हैं, शक्ति से बाहर पाप करते हैं। हमने उदाहरण दिया था, ऐसे कितने बेटे हैं जिनके बेटों ने व्यसनों के कारण तुम्हें रोड पे ला दिया, जुआ के कारण, स्मैक के कारण, शराब के कारण, सब संपत्ति रोड पे ला दिया। तुम्हारी शक्ति नहीं थी, फिर भी बेटे ने तुम्हें कर्जे में डाल दिया। शक्ति नहीं थी, फिर भी तुम्हारे बाप की कोई बुरी आदत के कारण से तुम्हारी सारी संपत्ति में, तुम्हें वसीयत में कुछ भी नहीं बचा। ऐसे बेटे हैं जो वे कहते महाराज मेरे बाप के पास इतना धन दौलत था, लेकिन सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, जुए में, शराब में, खुले विष्णु में, सब खत्म कर दिया, सब खत्म। फिर भी आप जी रहे, फिर भी आप जी रहे हैं, फिर भी आपका बाप बेटे का संबंध है। मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं। धर्म की बोली शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे पिता ने, शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे बेटे ने, शक्ति से ज्यादा ले ली ना तुम्हारे भाई ने या तुमने। तो पहली बात तो मैंने तुम्हें मोटिवेशन दे दिया, ऐसा चिंतन करना। धर्मराज ने तो अपने भाइयों तक की संपत्ति एक रात में जुए पे लगा दी, वनवासी हो गए, इंद्रप्रस्थ जैसा पा करके रोड पे आ गए। हम तो कम से कम शक्ति से ज्यादा मैंने धर्म की बोली ले ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।